श्री वल्लभाधीश की जय। स्वार्थोज्जिताखिल प्राण प्रिय तादृशवेष्टित स्वदासार्थकता शेष साधन सर्वशक्तिग्रक। इस नाम में 62वां नाम 2 दिन से स्मरण हो रहा है। यानी 62वें नाम में जो गुसाई जी गोकुलनाथ जी महाराज जो भाव प्रकट कर रहे हैं, उस समय जो प्रकट किया और आज अपने गिरिराज जी में जो हृदय में विराज के प्रकट कर रहे हैं। कल अपन दर्शन कर रहे थे कि कैसे ठाकुर जी अपने सेवक को, अपने प्रिय को, उनकी सेवा करने में भी प्रभु को उतना ही आनंद आता है। जैसे अपन दर्शन करें तो अपने को प्रसन्नता होती है प्रभु के दर्शन कर कर। अपन दर्शन की राह देखते हैं, ऐसे प्रभु भी अपने भक्त की राह देखते हैं। और आपके दर्शन करके, माने अपना कोई स्वरूप ऐसा नहीं है जो दर्शन करके आनंद आवे, परंतु श्री वल्लभ के सेवक हैं। आज देखो जो कृष्णदास जी का अपन ने पद गायो कि श्री वल्लभ आप कैसी अलौकिक आपकी कृपा है कि श्री वल्लभ पति तो उदाहरण जानो। अपन तो सब पतित ही हैं, नित्य लीला में से बिछड़े हुए हैं, पतित नहीं तो और क्या है। पर श्री महाप्रभु जी की कृपा से गोवर्धन नाथ जी कैसी कृपा करते हैं कि शरण लेत लीला दर्शावत और तापर ढरत गोवर्धन राणो। कहाँ जीव योग्य साधन करके वहां तक पहुंच पाए और कैसे से गोवर्धन नाथ जी कृपा करते हैं। कल जो अपना प्रसंग चल रहा था, प्रसंग ये था तो मैंने विचार किया कि तादृशी की बात चल रही है तो क्यों नहीं इतने तादृशी को चरणों में अपन बैठ जाए। परम भगवदीय श्री गिरिराज बाबा तो है ही, और साथ में ही 84 वैष्णव जिनकी रोज अपन स्मरण करते हैं। तो वो जो प्रसंग है, कृष्णदास जी की ऐसी अलौकिक अवस्थाएं हैं। कृष्णदास जी ने 2-2, 3-3 बार महाप्रभु जी की ऐसी सेवा करी है कि महाप्रभु जी बहुत प्रसन्न होकर कहते हैं कृष्णदास कुछ मांग। तो कृष्णदास जी 3 बार 3 अलग अलग प्रसंगों में एक ही प्रकार की बात मांगी। पहली बात मांगते हैं कि मार्ग को सिद्धांत हृदयारूढ़ हो। दूसरी बात मुखरता का दोष जाए। ये 2 बात बड़ी प्रमुख है। और तीसरी बात कि जिनकी कृपा से, जिन्होंने मुझे वल्लभ की याद दिलाई थी कि कहीं भगवत स्वरूप का प्राकट्य हुआ है, तो अपने उन पूर्व आश्रम के गुरु को आपने कहा, उनके मन में था कि उनको दर्शन दो। पर क्योंकि उनके गुरु दैवी जीव नहीं होते, मतलब लीला के जीव नहीं थे, तो या के लिए महाप्रभु जी मौन कर गए। ऐसे श्री कृष्णदास मेघन इतने कृपा पात्र, ये कृष्णदास जी मेघन नित्य लीला में विशाखा सखी है। और जैसे विशाखा सखी माने स्वामिनी जी की छाया, जहाँ स्वामिनी जी वहाँ पर उनकी छाया रहती है, इसी तरह जहाँ श्री महाप्रभु जी हैं वहाँ श्री विशाखा सखी स्वरूप श्री कृष्णदास जी मेघम। और दूसरे कृष्णदास विशाखा जी सखी का और एक प्राकट्य है अपने महाप्रभु जी के समय कुम्मन दास जी के रूप में। कुम्मन दास जी भी विशाखा सखी। ये अष्ट सखा 2 रूप में प्रकट हुए, एक तो सिद्धांत का परिपालन करने के लिए और एक महाप्रभु जी की सेवा करने के लिए। जैसे चंपकलता सखी है, तो चंपकलता सखी जी पद्मनाथ दास जी भी चंपकलता सखी है और सूरदास जी भी चंपकलता सखी है। पद्मनाभ दास जी ने सिद्धांत कैसे महाप्रभु जी के अपने जीवन में धारण करना चाहिए, उसके लिए कितनी श्रद्धा होनी। वो महाप्रभु जी के अपने एक ही वचन पर, जिनके घर बैठे लाखों रुपये आते थे, श्रद्धा से लोग भेंट चढ़ाते थे, जिस पर महाप्रभु जी ने जब कहा कि पद्मनाभ दास प्रभु के गुणगान
करके अपना पेट नहीं भरनो, व्यावृत्ति नहीं करनी, व्यवहार नहीं करनो, और एक वाणी पर जिन्होंने संकल्प कर लिया कि आज के बाद मैं कभी नहीं करूंगा। कितनी निष्किंचन अवस्था हुई, पर पद्मनाभ दास जी ने जीवन भर कभी महाप्रभु जी के इन वचन का उल्लंघन नहीं किया। ये पद्मनाभ दास जी चंपकलता सखी को स्वरूप है। और दूसरे हैं श्री सूरदास जी, जिन्होंने गौ घाट पर महाप्रभु जी की शरण में जाने के बाद जहां महाप्रभु जी ने इनको ठाकुर जी की लीलाओं का अनुभव कराना प्रारंभ किया, ऐसे कहते हैं कि इनका मनोरथ भी था, तो 75,000 पद तो सूरदास जी ने प्रकट किए। और जब ठाकुर जी ने कहा कि सूरदास जी अब लीला में आओ, तुम्हारी बहुत याद आती है, नित्य लीला में भी वहां भी, तो मनोरथ किया था 1.25 लाख पद का। रात्रि में बैठकर 50,000 पद ठाकुर जी और स्वामी जी ने किए। और जब सवेरे का टाइम हुआ तो सूरदास जी को फिर वही बात कही, तो सूरदास जी ने बहुत ही दीनता से कहा कि प्रभु, मेरे मन में तो ऐसा भाव હતો कि मैं 1.25 लाख पदों के द्वारा आपके गुणगान करूं। तो ठाकुर जी ने भी मंद हास्य करते हुए कहा कि जाकर अपनी चौपड़ी में देखते हैं तो उसमें 1.25 लाख पद की गिनती आई। ऐसे भगवती है जिनके लिए ठाकुर जी और स्वामी जी सारी रात बैठ के कीर्तन लिखते रहे। उन भगवती का, उनकी तादृशी अवस्था कैसी अलौकिक है। लेकिन जब वो लीला में जा रहे हैं तो उस समय चतुर्बुदास जी ने उनसे पूछा था, चतुर्बुदास जी ने ये पूछा कि जिनकी कृपा से आपने इतने प्रभु के लीलान के दर्शन किए और गुणगान किए, उनका तो एक भी पद नहीं गाया, माने श्री महाप्रभु जी का तो एक भी पद नहीं गाया। तो सूरदास जी ने कहा कि मैंने तो जो गायो सब श्री वल्लभ के ही गुणगान गाए, मैंने तो वल्लभ को ही देखा है। अगर जिनको कोई कृष्ण कहता है तो वो तो मेरे वल्लभ हैं, ऐसा सूरदास जी का भाव। और कहते हैं कि न्यारो देखतो तो न्यारो गातो, माने अगर मुझे ऐसे लगता कि ठाकुर जी अलग हैं और श्री वल्लभ अलग है तो शायद मैं अलग गुणगान करता, पर मैंने तो जो गायो सब श्री वल्लभ के ही गाए। कि अगर ये 1.25 लाख पद है तो श्री वल्लभ के ही है, अर्थात वस्तुतः कृष्ण ही वही। ऐसे तादृशीय श्री सूरदास जी, ऐसे तादृशीय श्री कृष्णदास जी। तो कृष्णदास जी जब महाप्रभु जी से पूछते हैं कि एक समय श्री आचार्य जी विराजमान थे और कृष्णदास जी ने आपसे पूछा। वैसे तो महाप्रभु जी के वार्ता चरित्रों में कहीं कभी एक पंक्ति 2 पंक्ति ऐसी आती है, परंतु ये ऐसा है कि जिसमें महाप्रभु जी ने काफी विस्तार से अपने वचनामृत किए। और अगर ये वचनामृत अपने हृदय में महाप्रभु जी की कृपा से बैठ जाए तो लीला का अनुभव होने लग जाए। इसलिए आज मैं अक्षर अक्षर इन्हीं वचनामृतन को गोकुलनाथ जी महाराज के वचनों में ही अपन इसको स्मरण कर रहे। एक बार स्मरण हो जाए तो एक समय श्री आचार्य जी सो कृष्णदास ने फिर प्रश्न करो कि जो भक्त होय के श्री ठाकुर जी की लीला को भेद क्यों नहीं जाने। कल ये बात अपने स्मरण किया था। सो कहे थे तब श्री आचार्य जी ने कहो जो ये विधि पूर्वक समर्पण जो कयो है क्यों नहीं करत। तो विधि माने क्या? सो समर्पण पदार्थ को ज्ञान नहीं है, माने मैंने क्या समर्पण किया है। अहमता और ममता और अपनी सत्ता, यानी सत्ता क्या? अहंकार, उसका समर्पण। जब अहंकार का समर्पण होए तो वो उसका स्वरूप क्या होता है कि जो अब दास भयो, जब मैं ब्रह्म संबंध लियो
तो वही प्रभु का दास हुआ। प्रभु के अब अधीन हो, प्रभु करे सो सर्वोपर सिद्धांत। यह भेद अपने में नाही। ध्यान से सुनना हो ये प्रसंग, क्योंकि आपके वार्ता प्रसंग में, आपके वार्ता प्रसंग में न जाने कब आए वो ये प्रसंग, लेकिन एक वैष्णव को कैसे रहना चाहिए, इसलिए मुझे बहुत आनंद आता है। मैं तो इसका कई बार स्मरण करता हूं। यह भेद अपने में नाही और अपनी योग्यता मानी भगवदीय को संग नहीं करत। ताते योग्यता माने तब प्रभु अप्रसन्न हो जाए। यह मार्ग तो दैन्य को है। महाप्रभु जी कह रहे हो कृष्णदास जी को, इत्यादि अंतरायते अपनो स्वरूप और भगवदीय को स्वरूप, श्री ठाकुर जी को स्वरूप नहीं जानते। और कब जाने? भगवत भक्त को संग करे तो श्री ठाकुर जी की लीला को भेद जाने। सो तो योग्यता समझ के नहीं करते। अरे मैं इतना योग्य हूं, अब मैं किसके पास जाके सत्संग करूं, ये बात आती है। मैं जानता हूं सब, और जो कुछ भी कभी करने का मौका मिले तो जो कुछ भी करत है सो अंतःकरण पूर्वक नहीं करत। ताते श्री ठाकुर जी को स्वरूप और लीला को भेद नाही जानत है। अब आगे और महाप्रभु जी आज्ञा कर रहे हैं कि उत्तम भक्त को संग करे। श्री भागवत, श्री सुबोधिनी जी आदि ग्रंथ को अहर्निश अवगाहन करे, तब भगवत भाव उत्पन्न होए। श्री ठाकुर जी ब्रज भक्तन के विषय सदैव रहते, तहां सेवा करके बंधे। ब्रज भक्त देखा ना, 2 दिन से अपन ब्रज भक्तों का दर्शन कर रहे, कैसे माई शाम लगे वो संग डोले। एक पल हूं ठाकुर जी उनसे दूर नहीं रहते हैं। ब्रज भक्त का मने वो स्वरूप है। तो वहां तहां एतन मार्गीय वैष्णव ताके हृदय में श्री ठाकुर जी विराजत हैं। ताको संग करनो, तो यहां महाप्रभु जी ने उदाहरण दिया। तहां गज्जन धावन आदि वैष्णव को दृष्टांत दिनो कि ऐसे भगवतियों का संग करो, जिन जिन ने भाव पूर्वक सेवा करी, तिन तिन के सकल मनोरथ सिद्ध भय, जाते लीलास्त ब्रज भक्तन के भाव को विचारनो। ये अपन कीर्तन के द्वारा विचार सकते हैं। जो वैष्णव श्री ठाकुर जी के स्वरूप को जानत है, तिनको स्वरूप अलौकिक करके जानो। जो आज्ञा होए सो जाने। तो जो वैष्णव श्री ठाकुर जी को जानत है, सो जो कछु काज करत है सो श्री ठाकुर जी के अर्थ करत है, और श्री ठाकुर जी के विषय विरह ताप करत है, अपनो स्वदोष विचार करत है। और ऐसे जीव जब अपने स्वरूप को विचारें कि जो हो कौन हो, पहले कहा है तो भगवत संबंध किए थे, अब मैं कौन हो गयो, अब मोको कहा कर्तव्य है। रात्रि दिवस ऐसे विचार करत रहे, तब अपनो स्वरूप जाने कि नित्य लीला में अपन कौन है। ये प्रागट्य श्री ब्रज भक्तन के अर्थ है। प्रभु ने ये जो स्वरूप प्रकट किया केवल ब्रज भक्तों के लिए और किसी के लिए नहीं। ताते उत्तम संग होए तो एतन मार्गीय ठाकुर को अपन जान सकें। और शास्त्र पुराण अनेक इतिहास है। ताते ब्रजराज के घर प्रकटे सो स्वरूप जानियो न जाए। ये ठाकुर तो तब ही जाने जाए जब श्री भगवत भक्त को संग करें। भगवत भक्त कैसो तादृशी।
तादृशी भगवत भक्तन को संग करो। सेवा को प्रकार एतन मार्गीय वैष्णव जानत हैं, 300 मिलके भाव पूछ के सेवा करनी, देखा देखी नहीं करनी, भाव पूछ के सेवा करनी, और अपन जितनी कर सके उतनी करो। सेवा में सहजता होनी है, क्योंकि सहज प्रीत गोपाल ही भावे। तो इस तरह तब भगवत भाव उत्पन्न होए और ठाकुर जी की लीला को भेद सब जाने। ये श्री महाप्रभु जी ने ये आज्ञा करी कि लीला को भेद अपन कब जान सके। महाप्रभु जी के वचन अपने हृदय में, जैसे आपका स्वरूप और आपका नाम तो हृदय में विराज रहा है, प्रकट हो रहा है, ये महाप्रभु जी के वचनामृत हैं। तो जो वैष्णव को लीला का अनुभव कब हुआ है। पर यहां एक बात समझने की है कि अपन सेवा करें तो ऐसो भाव रखकर भी नहीं करना चाहिए कि मुझे ठाकुर जी अनुभव क्यों नहीं कराते। अरे भाई, सेवा इस भूतल पर सबसे बड़ा श्रेष्ठ कर्म है। जगत के जितने भी श्रेष्ठ साधन अगर आप पूरे जमा कर लो तो भी सेवा के एक पल की बराबरी नहीं कर सकते। और ये ठाकुर जी जो घर में विराज रहे हैं, द्वितीय शिक्षा पत्र के अंदर हरिराई चरण महाप्रभु जी कहते हैं कि ये महाप्रभु जी की कृपा से विराज रहे हैं, कोई अपनी योग्यता नहीं है, कोई अपने में इतना प्रेम नहीं है जो प्रभु अपने घर में विराज रहे हैं। और वहां आपने आज्ञा करी कि जैसे योगी के हाथ में पारा रह सकता है, योगी के हाथ में ही टिकता है, वो साधारण जन के हाथ में नहीं टिकता है। इसी तरह अगर हमने सावधानी से सेवा नहीं करी तो भगवत स्वरूप तिरोहित हो जाए। सेवा में बहुत सावधानी अपने लिए बहुत आवश्यक है। अपना प्रसंग चल रहा था कि महाप्रभु जी तादृशी वैष्णवों से आविष्टित रहते हैं। जैसे नित्य लीला में स्वामी जी अपनी सखियों से, अष्ट सखियों से हमेशा आविष्टित रहती हैं, इसी तरह यहाँ महाप्रभु जी तादृशी वैष्णव। तो तादृशी वैष्णव का स्मरण करना ही अपना अहोभाग्य है, समझे। अपन तो खैर क्या बनेंगे, लेकिन उनके चरणों का आश्रय कर कर नित्य तादृशी वैष्णव का स्मरण करना ये अपना कर्तव्य है। घर बैठे जब भी आप 84-252 वैष्णव की वार्ता को निकाल कर एक आध प्रसंग भी वांचो तो उतनी देर, घड़ी, आधी घड़ी, पाव घड़ी, 5 मिनट भी अगर आपने संग किया तो ऐसे उत्तम भगवदीय को ढूंढने की जरूरत नहीं है। अब प्रत्येक वैष्णव के घर में विराज रहे हैं। और आज के समय में भैया तादृशी वैष्णव का संग माने आपका, बाकी दूसरी कोई अन्यथा बातें नहीं। शिक्षा पत्र महाप्रभु हरिराई चरण महाप्रभु जी के वचनामृत शिक्षा पत्र 84-252 वैष्णव की वार्ताएं, वार्ता प्रसंग, जिनसे ठाकुर जी बात किया करते थे, जिनसे ठाकुर जी रोज खेला करते थे, ठाकुर जी जिनको कहते हैं तुम मुझे बहुत प्रिय लगते हो। यहां मैं आपको एक बात का और स्मरण अपन कर लें। भाई, वैष्णव में आखिर वो कौन सी क्वालिटी होनी चाहिए, कौन से ऐसे गुण होने चाहिए। देखो, सबसे पहले तो है दीनता, दीनता होनी चाहिए। पर जैसे अभी अपन ने महाप्रभु जी का स्मरण किया, इसी तरह श्री हरिराई चरण महाप्रभु जी ने शिक्षा पत्र के प्रथम श्लोक में 21वां, 22वां और 23वां, ये 3 श्लोक, प्रथम श्लोक, प्रथम अध्याय शिक्षा पत्र, प्रथम पत्र, और उसके 3 श्लोक 21वां, 22वां और 23वां आज जाके जरूर बांचना, जरूर बांचिए। आपको लगेगा कि वैष्णव का स्वरूप क्या होता है। अब देखो, मुझे जितना याद है मैं आपको बता दूं। उसमें 9 गुण बताए। ऐसे तादृशी भगवतीय वैष्णव जिनमें 9 गुण होते हैं, वहां करते उनका संग करना चाहिए। तो ये 9 के 9 गुण अपने को यहां विराज रहे। आज तो तादृशी का पूरा परिवार विराज रहा है अपने संग, और इन सबके शिरोमणि श्री हरिदास वर्य, माने जिनसे के बिना ठाकुर जी एक क्षण नहीं रहते हैं। अनंत लीलाएं जिनके कुंज और निकंजन में हो रही हैं, ऐसे परम तादृशी तो श्री गिरिराज जी हैं। और फिर ये 84-252 वैष्णव,
महाप्रभु जी को वहीं रहने में आनंद आवे जहां पर ये सब है। तो कहने का मेरा संकेत करने का भाव क्या है कि घर में एक आध भगवद वार्ता जरूर करियो अपने परिवार के साथ बैठकर। इससे क्या होता है, ठाकुर जी का स्वभाव है, ठाकुर जी को लगता है कि यहां मेरी बातें हो रही है और जहां कोई आपकी बातें करे तो आपको अच्छा लगता है। ये स्वभाव अपने में क्यों आया, उनमें से ही तो आया। मद भक्ता यत्र गायंती तत्र तिष्ठामि नारद। नारद में और कहाँ रहता हूं? देखो लोग समझते हैं कि मैं यहाँ रहता हूं, मैं वहां रहता हूं। नाहम वसामि वैकुंठे नाहम योगिनाम हृदय च मद भक्ता यत्र गायंती तत्र तिष्ठामि नारद। मेरे भक्त माने मुझसे प्रेम करने वाले, बस मुझसे प्रेम करने वाले भक्त जहां बैठकर मेरे गुणगान करते हैं, गुणगान का श्रवण करते हैं, कीर्तन करते हैं, वहीं रहता हूं मैं। अगर कभी मुझे ढूंढना हो तो वहां ढूंढ लेना। जैसे जब अपने गोपीजन गोपी गीत गा रहे थे तो ठाकुर जी वहीं थे, उन्हीं के मध्य में थे, पर गोपीजन की तरह वस्त्र धारण कर लिया। अब वो अकेली अगर श्यामा सखी होती ना तो सब गोपीजन पहचान जाती, पर ऐसी 4-5 थी उनकी सखियां हैं, तो उन्होंने सोचा ये भी कोई सखी दिखी। वो भी आनंद से आनंद ले रहे थे, क्योंकि जहां ब्रजभक्त प्रभु के गुणगान कर रहे, हाउ इट्स पॉसिबल कि प्रभु वहां नहीं रह सकते हैं। जब साधारण 2 भक्त भी कहीं बैठकर चर्चा करें प्रभु की, तो भी वहां प्रभु तो धीरे से तो आ तो जाते ही हैं। अब होता क्या है कि भगवत वार्ता करते करते अपन लौकिक वार्ताओं में चले जाते हैं, तो ठाकुर जी वहां से तिरोहित हो जाते हैं, अंतर्ध्यान हो जाए। बस प्रभु में चित्त लगा रहे और प्रभु का स्मरण होता रहे। तो वैसे आज आप जरूर कृपा करके हरिराय जी के शिक्षा पत्र, पहला शिक्षा पत्र का 21वां, 22वां और 23वां श्लोक वांचियो, जिसमें वैष्णव के गुण बताएं। उसमें पहला गुण है, अब जितने याद है उतना अपन स्मरण करें गिरिराज बाबा के चरणों में बैठकर। पहला गुण है जिसकी आसक्ति श्री महाप्रभु जी के चरण कमल में अनन्य है। बस महाप्रभु जी के चरण कमल में जिनकी रति है, ये पहला गुण। पुष्टि मार्ग में आने के बाद नो अदर क्वालिटीज, बस यही सिलेक्शन है कि आप यहां योग्य हो कि नहीं हो, फिट हो कि अनफिट हो। सबसे पहला गुण महाप्रभु जी के चरण कमल में दृढ़ विश्वास और दृढ़ आश्रय। दूसरा गुण अन्याश्रय स्वप्न में भी नहीं करे। देखो जो लिखा है, आज ये भी खेल रहा है, नहीं शायद आनंद के अंदर नृत्य कर रहा है। दूसरा गुण है कि प्रभु का अनन्य आश्रय, अनन्य आश्रय करें। एक वार्ता में आवे एक बाई ने, जो कृष्ण भट्ट जी और निहालचंद जी के वहां उज्जैन में रहती थी और इनका संग करती थी, कृष्ण भट्ट जी का और निहालचंद भाई का, ऐसे भगवतिया का संग करती थी। ठाकुर जी वहां को अनुभव कराते खूब, वो ठाकुर जी की सेवा करते। एक दिन क्या हुआ, घर के बाहर बैठी थी और चावल बीन रही थी। तो उस समय शायद उस समय रोड वाइडनिंग की कुछ बात आई। अब ये तादर्शी है। देखो ये अपने बीच में आके बैठी, अपना भाग्य है, सौभाग्य है। भाई तादर्शी का मतलब ये, अगर हल्के फुल्के लिया जाए तो मन जिसका प्रभु में स्मरण कर कर प्रफुल्लित हो जाए। हरिदासवरी क्यों कहा गिरिराज जी को मालूम है? ऐसे तो खैर बहुत साक्षात प्रभु का ही स्वरूप है, पर इसलिए कहा है कि अगर राम और कृष्ण का स्पर्श होते ही गिरिराज जी का रोम रोम प्रफुल्लित हो जाता है। और ये झरने क्या है? गिरिराज जी का प्रेम वहां से प्रवाहित हो रहा है, जिसमें प्रभु को सुख मिले। वैष्णव की यह पहचान है कि प्रभु का नाम स्मरण करते के साथ ही जिसके रोम रोम प्रफुल्लित हो जाए।
ये पहचान है वैष्णव की, जिनको सत्संग में कभी थकान नहीं हो गए। भगवत कथा, वास्तव में कथा के शब्द को अगर अपन जरा पढ़े, ऐसे उल्टा पढ़े, देखो क था, और अगर ऐसे पढ़ो तो था क। जीवन में जो अपनी थकान मिटा दे, अपनी सुस्ती मिटा दे, वो प्रभु की कथा। कथा करने से जीवन की व्यथा चले जाती है भाई, और नहीं तो व्यथा कभी ऐसे नहीं जाएगी, सोचने से नहीं जाएगी, भगाने से नहीं जाएगी। प्रभु की कथा में चित्त लगाओ, घर में बैठकर प्रभु की कथा बांचो, कभी बैठकर ऐसे स्मरण करो, आपको याद भी नहीं होगा कि वो व्यथा कब चले गई, कब छिप गई। तो भगवान की कथा जहां रहती है वहां व्यथा नहीं रहती। ऐसो अलौकिक इस स्वरूप है, और आज भी इसका अनुभव होता है अपन लोगों को। अपन तो क्या कथा करते हैं, कथा तो वहां क्या करते थे, कृष्ण भट्ट जी और चाचा हरिवंश जी एक बार बैठे और दिन रात कथा प्रसंग चलो, तो बीच में क्या हुआ कि एक अत्यंत सुंदर सुगंध आई, सोंदे की गंध आई। तो कृष्ण भट्ट जी ने चाचा जी से पूछा, चाचा जी ये गंध कहां से आई सोंदे की? तो चाचा जी ने सहज कहा, चाचा जी को दर्शन हो गए ठाकुर जी के। कहा कि जहां उनकी वार्ता प्रसंग हुए हैं, तो ठाकुर जी का इस स्वभाव है कि वो छैल चिकनियो नागर गोवर्धनो दरण वहीं आके विराज जावे। वहां कथा करने वाले दो, केवल दो, कृष्ण भट्ट जी और चाचा हरिवंश जी। पर जहां प्रेम से प्रभु की कथाएं की जाती है, प्रभु के स्मरण किया जाए, प्रभु में ही प्रेम किया जाए, और प्रभु के अतिरिक्त जिसको और कोई बात हृदय में ही नहीं आवे। तो दूसरा गुण है वैष्णव का अनन्य आश्रय। जगत में आदर करो सबका, पर आश्रय प्रभु का करें। तो बात चल रही थी निहाल चंद भाई की, उनके यहाँ जो डोकरी रहती थी, तो वो जब रोड वाइडनिंग की कुछ ऐसी बात चल रही थी, तो उनका घर जरा रास्ते के बीच में था। तो वो जो रास्ता मापने वाला आया था ना, राज कर्मचारी, तो उसने बोला, अरे माँ तू क्या कर रही है? तो बोले, अरे भाई मेरा लड़का है, मेरा बच्चा है ना, मैं उसके लिए सामग्री और साफ कर रही हूँ। तो उसने सोचा बेचारी बूढ़ी है, अकेली है, ये कहाँ जाएगी? तो इसलिए जानबूझ के उसने जब उसके घर को मापा ही नहीं, मैंने छोड़ दी। अब उसने फिर आके कहा, अरे माँ मैंने तेरे घर को नहीं मापा, नहीं तो तेरा घर चले जाता था। तो उसके मुख से निकला, बेटा तूने मुझे जीवाई। और इतना कहा, ठाकुर जी उनके जो घर में विराज रहे थे, अंतर्ध्यान हो, अंतर्ध्यान हुए। समझने की बात क्या है? और ऐसे नहीं गए, ये निहालचंद भाई का और कृष्ण भट्ट जी का संग करती थी, ऐसे भगवती उनका संग करती थी, इसीलिए ठाकुर जी आके घर में विराजे। और कृष्ण भट्ट जी तो न तो अक्सर कहा करते थे कि पात्र छोटा है और कृपा ज्यादा भर गई। ठीक है तो जाने, वो तो अक्सर ऐसा उनको डाउट रहता था कि ये माँ कहीं आवेश में कोई भूल चूक नहीं करते सेवा के अंदर, कहीं प्रभु में कोई अन्याय नहीं कर दे। ये तो समझाते करते थे उसको, वो बहुत समझाते थे, पर आज उसके मुख से निकला ऐसा। उसको लगा कि अरे वाह इसने मुझे जीवाई, नहीं तो न जाने मेरा क्या हालत होता, लोग उठा के सड़क पे फेंक देते। अंदर से ठाकुर जी को विचार आयो कि ये प्रेरणा किसने करी, बुद्धि प्रेरक कृष्णस्य। तो वो अगर आकर ये कहती, अगर उनसे कहती, बेटा तूने बहुत अच्छा काम किया और ठाकुर जी की कृपा से सुखी रहे, ऐसे बोल सकती थी। पर उसने तो ऐसे कहा कि तूने मुझे जीवाई। अब ठाकुर जी ने विचार किया, अच्छा इसने ही जीवाई ना, वो जीवाते रहेगो, चल मेरी क्या आवश्यकता है। प्रभु अंतर्ध्यान हुए। ये तो मैं बोल रहा हूँ, ठाकुर जी ऐसे नहीं सोचते। पर जाते जाते ठाकुर जी निहालचंद बाई को बोल के गए कि वो बाई ने ऐसे अन्याश्रय किया, इसलिए अब मैं उसके घर में नहीं रहूंगी। जीवन में एक बार किया था। ऐसे बहुत प्रसंग है वैष्णव के जहां अन्याश्रय करने से, ठाकुर जी में अन्याश्रय होता ही तब है जब अपने को प्रभु में विश्वास नहीं है। अरे प्रेम मार्ग में, वफादारी में विश्वास ही तो जरूरी है। कोई कैसा ही हो, जब एक बार हमने किसी को वर्ण कर लिया तो अब तो सर कटे या कुछ भी हो, अब जो है तू है। और फिर ये कैसो है, सर्वोपरि सर्वेश्वर सर्वशक्तिमान अपने पर कृपा करने के लिए अपने घर में विराज रहे। सारे देवी देवता जिनके चरणों में वंदन कर कर अपने को धन्याति धन्य मानते हैं, जिनके दर्शन दुर्लभ हैं स्वप्न में, वो प्रभु साक्षात महाप्रभु जी की कृपा से अपने घर में विराज रहे हैं। और वो वैष्णव
अगर पूर्णानंद प्रभु के घर में विराजते हुए, सर्वशक्तिमान प्रभु के घर में विराजते हुए अगर उसका मन कहीं अन्यत्र जाता है, कैसे अपने सुख के लिए या अपने दुख की निवृत्ति के लिए कुछ साधनात्मक रूप से किसी अन्य में जावे, व्यक्ति में, वस्तु में, यंत्र में, तंत्र में, मंत्र में या देवी देवतान में, तो वो अन्याश्रय करता है। दूसरा गुण वैष्णव का, आदर वो सबका करें, अन्याश्रय कभी किसी का नहीं करे। अन्याश्रय माने ये करने से मेरे जीवन में ये प्राप्ति होगी। अरे पुष्टि मार्ग तो कृपा साध्य है भाई, साधन साध्य नहीं है। आप अगर समझते हो कि साधन करने से प्रभु को प्रसन्न कर लेंगे, हाईली इम्पॉसिबल। अभी देखा ना महाप्रभु जी के वचनामृत के अंदर, ये तो ठाकुर जी ने कृपा करी नहीं, बस इस भक्त की सेवा को अंगीकार करना है। अपन कुछ भी करो, प्रभु प्रसन्न रहते हैं, क्योंकि महाप्रभु जी ने वचन लिया ठाकुर जी से, देखो ये कुछ कर सके कि नहीं कर सके, आप कभी कोई बात का अभाव मत करना मन में, केवल इतना ही करना, धीरे धीरे इसके हृदय को अपने स्वरूपानंद से आकर्षित कर कर इसको आसक्त करना, बस हमेशा इस पर कृपा करना, इसकी कभी कमी को मत देखना। ऐसे महाप्रभु जी ने ठाकुर जी से वचन लिया। और इतनी प्रभु कृपा करके अपना सारा धाम छोड़कर, वहां का सुख छोड़कर प्रभु अपने छोटे से घर में विराजते हैं अपने पर कृपा करने के लिए, तो अपन क्यों अन्याश्रय करें? अन्याश्रय करना मतलब अनादर नहीं है किसी का। अनन्य आश्रय करना, जिन जिन स्त्रियों ने पतिव्रत धर्म निभाया, आज वो प्रातः स्मरणीय हो गई है, होगी कि नहीं? सीता जी प्रातः स्मरणीय है, अनन्य पतिव्रता है। अनसुया जी प्रातः स्मरणीय है, पुष्टि मार्ग परम पतिव्रत धर्म को मार्ग है। इसको ऐसे समझो कि जैसे एक पत्नी के जीवन में उसके पति के अतिरिक्त कोई है ही नहीं, सबको यथा योग्य आदर सत्कार करती है, सेवा कर देती है, पर चाहती किसी से कुछ नहीं है। उनके सामने तो त्रिलोकी को बनाने वाले परब्रह्म परमात्मा, भले ब्रह्मा विष्णु महेश भी क्यों नहीं हो, पर उनको भी बालक बन जाना पड़ता है। और वो कहते हैं हमको तो आपकी गोद में खेलने में आनंद आवे। ये है अनन्याश्रय का महत्व। जब एक साधारण मृत्यु धर्मा व्यक्ति के प्रति अगर ऐसा भाव होए, तो उसमें इतनी शक्ति आती है, तो ये सारे जगत के परब्रह्म परमात्मा रसो वैसे श्री कृष्ण में उन ब्रज भक्तों की तरह जो अनन्य भाव रखता है, उसमें कितनी शक्ति आती है, विचार करो। हम भूलकर, हमारे प्रभु के स्वरूप सामर्थ्य को भूलकर, अरे जो नाम में ही पूरी सामर्थ्य प्रकट हो रही है, परब्रह्म महाप्रभु जी कहते हैं कि जो कृष्ण का स्वरूप है ना, कृष्ण इतिर्भुवाचका शब्दों नश्च निवृत्ति वाचका तयोरैक्यम परब्रह्म कृष्ण इत्यभिधीयते। अगर वो परब्रह्म है तो उनका मतलब क्या है? कृष्ण माने सर्वसत्ताधीश और न माने पूर्णानंद, जो सर्व शक्तियां जिनके चरणों में रहती है। आगे 61वां नाम आएगा, सर्वशक्ति ग्रह, आगे आने वाला है नाम। ऐसे सर्व शक्तियां जिनके चरणों में से प्रकट हुई है, जिनके चरणों का ही आश्रय करती है, उसको कहीं अन्य किसी के पास जाना पड़े। इसीलिए कहा कि वैष्णव को कभी अन्याश्रय नहीं करना चाहिए। अन्याश्रय का मतलब आप कहीं जाओ, ऐसे तो अपन अपने नौकर का भी सम्मान करते हैं भाई, कोई भी आओ वंदन करते हैं, वंदन करना अन्याश्रय नहीं है। भगवान की विभूतियां हैं, भगवान की सेवा करती है, हनुमान जी मिल जाए, कहीं दिख जाए तो जय श्री कृष्ण कर लिया, शिव जी आ गए जय श्री कृष्ण कर लिया, ब्रह्मा जी आ गए मस्तक झुका के जय श्री कृष्ण कर लिया। कैसे हो? आनंद में हो? वो बोलते हैं कि आज तो हमारा दिन परम सौभाग्य से भर गया कि वल्लभ के कृपा पात्र सेवक के हमको दर्शन हो गए। अपन भी उनका सम्मान करते हैं, उनको से जय श्री कृष्ण करते हैं, और उनको बड़ा गर्व होता है कि इस महाप्रभु जी के सेवक ठाकुर जी को ऐसे प्रसन्न करते हैं। तो वैष्णव, दूसरा गुण है वैष्णव का, हरिराई चरण महाप्रभु जी आज्ञा करते हैं कि अन्याश्रय नहीं करना, जिस वैष्णव के जीवन में कभी है नहीं। तीसरी बात, संतोष। संतोष माने जो प्रभु की कृपा से प्राप्त हुआ उसमें पूर्ण संतोष, और कोई बात की अपेक्षा नहीं, यहां तक के स्वर्ग की और मोक्ष की, ब्रह्मानंद तक की इच्छा नहीं, और इतनी निरपेक्षता कि ठाकुर जी के स्वरूपानंद भी मिले ऐसी भी कोई अपेक्षा नहीं। अरे प्रभु बस आपकी सेवा टहल होती रहे, अब आपको जो आनंद आम तो रहे, बस मुझे वही चाहिए कि कभी आप महाप्रभु जी के संग बैठकर बात करो तो आपको इतना लगे नहीं, हाँ उससे मुझे बड़ा आनंद आवे, बस
इतना हो जाए तो मुझे सब कुछ आनंद है। सब बाकी कोई उनसे कुछ चाहना नहीं, प्रभु से भी जिनको चाहना नहीं, प्रभु के सुख की चाहना, प्रभु के प्रसन्नता की चाहना, प्रभु मैं क्या सेवा कर सकती हूँ, आपकी क्या सेवा कर सकता हूँ। पर मेरी ये काली वाली टहल से भी अगर आपको जरा आप इसको सेवा मानते हो, ये आपकी कृपा है। मुझे सेवा नहीं आवे प्रभु, क्या गुण है मुझ में जो मैं आपको रिझाऊं? कोई तो गुण नहीं। तो तीसरा है कोई प्रकार की कामना नहीं, और चौथा निरपेक्षता। चौथा बिल्कुल माने कोई प्रकार से काम, क्रोध, लोभ, मोह, मद और मात्सर्य, जिसमें इसकी गंध तक नहीं। लोभ इस जगत में इस समय सबकी आसक्ति द्रव्य में होती है, और खास हरिराई जी उसमें बता रहे हैं कि जिसको द्रव्य में लोभ नहीं है, ऐसे वैष्णव की जरूर उसका संग करना चाहिए। आप ऐसे आज्ञा कर रहे हैं। ये चौथा। पांचवा गुण आता है विरक्त, माने संसार में अपने देह संबंधियों में आसक्त नहीं, देह में, घर में, धन दौलत में बिल्कुल विरक्त, अर्थात प्रभु में अत्यंत आसक्त है। ये पांचवा गुण है विरक्ति का। छठा गुण है कि निर्वैर, सब जगत में सबसे निर्वैर और सबका अहेतुक, सबका हित करना, सबके हित में जिसका रत है। और सातवां गुण आता है मात्सर्य दोष, जिसमें नहीं है। अपने से जो उत्कर्ष है, अपने में जिससे अधिक गुण चल रहा है, जो ठाकुर जी के बहुत निकट पहुंच रहा है, उसको देखकर प्रसन्नता होवे, मन में कोई ऐसी जलन नहीं होवे, कह रहे ये कितना आगे जा रहा है, बल्कि अपने को आनंद आवे। ईर्षा दोष ये ठाकुर जी से बहुत दूर कर देता है, पीछे कर देता है। वैष्णव में कभी नहीं होता है, वो वैष्णव में नहीं होता। और आठवीं बात है, जो श्री कृष्ण की कथा आदर पूर्वक सुने, और सबसे सर्वोपरि बात श्री कृष्ण की सेवा खूब प्रेम से करे, आदर से करे। ऐसे 9 गुण संयुक्त वैष्णव का दर्शन करनो और इनको याद करते रहनो, तो इनमें से कोई गुण भगवत कृपा से, हरिराई चरण महाप्रभु जी की कृपा से कोई एकाध ऐसा आता रहे, और अपनी जो कमी है, बहुत कमियां रहती है, पर वो भी महाप्रभु जी की कृपा से दूर होएगी। अपने में तो सामर्थ्य नहीं है दूर करने की, पर इतना याद जरूर करना चाहिए कि वैष्णव का ऐसा स्वरूप होता है। तो यहाँ अपन ऐसे परम तादृशी वैष्णव जो महाप्रभु जी और ठाकुर जी को ही अहर्निश चाहते हैं, उनके सामने और कोई दूसरा स्वरूप ही नहीं है। अब इस प्रसंग में इतनी अपने स्मरण किया महाप्रभु जी की कृपा से, तो 2 महाप्रभु जी के वचनामृत और मुझे स्मरण करने का यहाँ पर भाव आ रहे हो कि जब कृष्णदास मेघन जी ने महाप्रभु जी से पूछा, क्योंकि अपने को ये बात जाननी जरूरी है कि हम जिससे स्नेह करते हैं, जिनकी सेवा करते हैं, तो उनको प्रिय क्या लगता है और उनको अप्रिय क्या लगता है। बस ये जानना बहुत जरूरी है। जो प्रभु को प्रिय लगे वो करनो, जो प्रभु को अप्रिय लगे वो नहीं करनो। तो ये प्रसंग भी अपन याद करें, और ये भी महाप्रभु जी के ही वचनों में जब कृष्णदास मेघन जी ने पूछा कि प्रभु को प्रिय क्या लगता है, तो महाप्रभु जी ने कहा प्रभु को गोरस प्रिय है। प्रभु उत्तमोत्तम सामग्री के भोक्ता हैं। उत्तमोत्तम सामग्री माने में खाली वस्तु ही नहीं, हृदय के भाव, बिना मिलावट के, बिना कपट के, सरलता के भाव, सहजता के भाव प्रभु को बहुत प्रिय लगते हैं। गोरस माने गाय के दूध से, क्योंकि महाप्रभु जी को खुद ठाकुर जी ने बताया गौ मुझे बहुत प्रिय लगती है, बहुत प्रिय लगे। कब बताया? कि जिस समय महाप्रभु जी सुंदर शिला पे विश्राम कर रहे थे, दमला जी की गोदी में अपनो मस्तक रखकर, उस समय गोवर्धन नाथ जी वहां से पधारे। तो गोवर्धन नाथ जी जब पधारे थे तो उनके चरण कमल के नूपुर की छम 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 आवाज आ रही। दामोदर दास जी का ध्यान, दमला जी का ध्यान गया, उन्होंने देखा कि प्रभु पधार रहे, मेरे वल्लभ जाग जाएंगे। तो आपने ऐसे इशारा किया कि वही वहीं ठहर जाओ, अभी मेरे वल्लभ बोल रहे हैं। गोवर्धन नाथ जी वहीं ठहर गए
और गोवर्धन नाथ जी के श्रीअंग की सुगंध जब महाप्रभु जी ने अनुभव की तो महाप्रभु जी के नेत्र खुले और बैठ देखते हैं तो गोवर्धन नाथ जी वहां खड़े ऐसे राह देखते हैं कि वल्लभ बुलाए तो जाऊं। महाप्रभु जी ने खड़े होकर कहा वहां क्यों ठहरे हो? और ठाकुर जी दौड़ के चले आए। श्री महाप्रभु जी ने गोदी में ले लिया, अपने हृदय से लगाया, ठाकुर जी के कपोल से अपने कपोल लगाया और कहा वहां क्यों खड़े? तो उनका आपके सेवक ने बरजो यहां आने की मनाही करी कि मेरे वल्लभ पोड़ रहे हैं। तो महाप्रभु जी ठाकुर जी को गोद में लेके दमला जी की ओर ऐसे पलट के कहते, दमला जी पे खींचवे लगे, अरे दमला तेने ऐसे क्यों कियो, ठाकुर जी को क्यों रोक्यो? दमला जी ने कुछ नहीं कहा, पर ठाकुर जी ने कहा कि उनको वही करना चाहिए जो उन्होंने किया है। मैं बहुत प्रसन्न हूं, जो आपके सुख का विचार करता है, जो आपका स्मरण करता है, जो आपकी सेवा करता है, वो मुझे प्राण से बढ़ के प्यारा लगता है और मैं बहुत प्रसन्न हूं। आप उन पर मत खींचो, बल्कि मुझे तो गर्व होता है दमला जी के ऊपर, ऐसे ठाकुर जी ने कहा। मौन महाप्रभु जी चुप कर गए। फिर महाप्रभु जी ने पूछा कि कृपा करके बताओ कैसे, अभी इस समय कैसे आ रहे थे आप? तो महाप्रभु जी से ठाकुर जी ने कहा मुझे गाय बहुत प्रिय, गाय मुझे बहुत प्रिय है। तो उस समय महाप्रभु जी ने जो अपने वो जो संध्या करने की थी स्वर्ण की, तो वो जो है अपने इनको बुलाया, सद्दू पांडे जी को बुला कर दिया और कहा कि इसको बेचो, बेचकर इसकी जो 1 या 2 गाय जो भी आवे ठाकुर जी के लिए गाय ले आओ। तो उस समय इन्होंने कहा कृपानाथ आप ये रहने दो, हम सब ब्रजवासी के यहाँ तो गायें रहती हैं, हम सेवा कर देंगे। कहा कि भले तुम करो, ठाकुर जी की सेवा में तुम अर्पण करो, सुंदर आनंद की बात है, पर मेरे को ठाकुर जी ने आज्ञा करी है तो ये मेरी सेवा जरूर प्रभु के अंगीकार में। ऐसे ठाकुर जी महाप्रभु जी को, ठाकुर जी को गायें बहुत प्रिय होती है, बहुत प्रिय। इस तरह श्री महाप्रभु जी से जब कृष्णदास जी ने पूछा है कि ठाकुर जी को प्रिय क्या लगता है, तो कहा गोरस, गोरस बहुत प्रिय लगे। गाय के दूध से बनी हुई हर सामग्री बड़ी प्रिय लगती है। आज की जो भारतीय देशी गाय है ना, उसका उसमें इतने गुण रहते हैं। अब तो आप जीवन सुधा पढ़ोगे तो आपको पता चलेगा कि कितनी बेस्ट क्वालिटीज हैं उसके अंदर। आज वर्ल्ड में अगर सबसे बेस्ट है हेल्थ पॉइंट ऑफ व्यू तो गाय के अलावा कोई नहीं, इतनी। तो कहा गोरस अति प्रिय है। तो गोरस का मतलब क्या? हरिराय चरण जी भाव प्रकाश में कह रहे हैं गोरस माने, ऐसे तो कई भाव होते हैं गोरस के, लेकिन भक्त के हृदय में जो स्नेह है वो ठाकुर जी को प्रिय लगता है। भक्त को जितना प्रेम प्रभु से हो, अपन सेवा करें तो प्रेम से करें, कीर्तन करो ठाकुर जी को प्रसन्नता हो ऐसे प्रेम से करो, जैसा है वैसा करो। हाँ, सामग्री करें प्रभु को रुचे इसलिए करें, बंधन में आके करने की जरूरत नहीं है। ये तो मनोरथ करना ही पड़ेगा, ऐसे नहीं, आपसे जितना हुए उतना कर, नहीं तो आनंद करो। कहां अपने प्रभु की सेवा में कोई प्रकार का परिश्रम है क्या भाई? कोई नहीं, यथाशक्ति। तो इस तरह कहा कि भक्त के हृदय का जो स्नेह है ना वो ठाकुर जी को बहुत प्रिय लगता है। इसीलिए प्रभु भक्त वत्सल कह रहा, माने जैसे गाय अपने बछड़े को कभी भी अपने नजर से दूर नहीं रखती है, इसी तरह प्रभु भी अपने वत्सल स्वरूप अपने भक्त को अपने नेत्र से, अपने हृदय से दूर नहीं रखते हैं, इसलिए भक्त वत्सल है। तो दूसरा प्रश्न किया कृष्णदास मेघन जी ने, प्रभु को अप्रिय क्या लगता है? ये तो हुई प्रिय बात कि प्रभु भक्त के हृदय का प्रेम बहुत प्रिय लगता है, अप्रिय क्या लगे? तो महाप्रभु जी ने कहा कि ठाकुर जी को धुआं बहुत अप्रिय लगे। धुआं, तो धुआं माने क्लेश, अपना हृदय प्रसन्न नहीं है, सहज नहीं है, कोई भी बात का मन में दुख है, हाँ, तो वो है क्लेश। तो ये ठाकुर जी को अप्रिय लगता है। और कहा कि उससे भी अधिक भक्त का द्वेषी ठाकुर जी को बहुत अप्रिय लगता है, जो भक्त का द्वेषी है। तो इतने माने यहाँ पर अलौकिक गुणों का स्मरण हुआ कि कभी किसी भक्त का अपराध नहीं करनो, हरि गुरु वैष्णव में एक जैसो भाव रखनो, जितनी बन पड़े उतनी सेवा करनी, ठाकुर जी की सेवा परम प्रसन्नता से करनी चाहिए। और अगर अपन मुख्य रूप से एक बात कहें तो श्री वल्लभ और श्री कृष्ण, हाँ, और इनकी सेवा में सदा प्रेम से लगे रहनो, ठाकुर जी के सतत स्मरण करते रहनो, सदा मन में
हरिरस, क्योंकि प्रफुल्लित रहिए तो हरिरस जाए पहिए, इस तरह से सदा प्रसन्न रहनो, अपने आप को परम सौभाग्यशाली मानते हुए रहनो। और सबसे बड़ी बात, प्रभु को प्रसन्नता जो सबसे अधिक प्रसन्नता करती है, मुझे लगता है वो ये बात है। अगर ये भाव अपने हृदय में रहे, क्योंकि हरिराई चरण महाप्रभु जी जब भी शिक्षा पत्र में सब समझाने के बाद कहते हैं कि ये सारी बातें तब प्राप्त हुए जब अपन चरण लग्यो चित मेरो श्री वल्लभ, चरण लग्यो चित मेरो, इन बिन और कछु नहीं भावे, इन बिन और कछु नहीं भावे, इन चरणन को चेरो श्री वल्लभ, चरण लग्यो चित मेरो, इन्हीं छांड और जो ध्यावे, सो मूरख जो घनेरो। गोविंद दास यही निश्चय कर, सोई ज्ञान भलेरो, सोई ज्ञान भलेरो, श्री वल्लभ चरण लग्यो चित मेरो। पुष्टि मार्ग को सारो फल, सारो सार, अगर साधन कहो तो, फल कहो तो, बस अपना मन, अपना चित्त प्रभु महाप्रभु जी के चरण कमल में लग जाए। श्री वल्लभ का चरण कमल स्वरूप है और अपना मन मधुकर बनकर उनके चरणों का बस वहीं विराज वहीं रहे और उन्हीं के चरण कमल की सुगंध का रसपान करते रहें। ऐसे श्री वल्लभ की कृपा हो ताकि कभी कभी वल्लभ अपने चरण कमल अपने मस्तक पर पधरा दें। ऐसे तादृशी वैष्णव से आवेष्टित श्री महाप्रभु जी रहते हैं। और अपन ये 59वां नाम 21वें श्लोक का, तो महाप्रभु जी को अपन सादर साष्टांग यहाँ पर वंदन करते हैं। इसके बाद 60वां नाम है, 60वां नाम स्वार्थोचिता खिल प्राण प्रिय, नहीं उसके पहले का आता है, हाँ, स्वदासार्थकता शेष साधन। हाँ, ये 60वां नाम है, 21वें श्लोक का 60वां नाम। इस नाम का अर्थ ऐसा होता है कि अब महाप्रभु जी अपने सेवकों के लिए सब कुछ उनका लौकिक और वैदिक हमेशा सिद्ध करते हैं। ऐसे महाप्रभु जी को मैं नमन करता हूं। तो इस नाम को अपन ऐसे हृदय में नमन करते हैं। यहां पर इस नाम का भाव दर्शन करें कि महाप्रभु जी के सेवक ठाकुर जी की सेवा करते करते लौकिक, कभी कभी लौकिक और वैदिक कार्य वो नहीं कर सकते हैं, उनको समय नहीं मिलता है, तो उनके लिए महाप्रभु जी स्वयं करते हैं। कोई महाप्रभु जी के सेवक वैष्णव को ऐसे नहीं बोलता है कि तुमने वो कार्य नहीं किया, तुम्हारा ये कार्य तुमने नहीं किया, ये तो करना आवश्यक था, वैदिक धर्म था, ये वैदिक कर्म था। तो उनके निमित्त सो श्री महाप्रभु जी करते हैं। और महाप्रभु जी करते तो खुद हैं, पर फल अपने भक्तन वैष्णव उनको दे देते हैं। तो तब कोई भी ऐसा नहीं सोचता है कि इसने ये कार्य नहीं किया। तो जो कार्य वैष्णव नहीं कर सकते हैं, उनमें कोई प्रकार की अशक्ति है या समय का अभाव है, जो नहीं कर सकते, तो वो कार्य श्री महाप्रभु जी करते हैं और उन कार्यों का फल अपने सेवकों को प्राप्त होता है।
गोकुलनाथ जी महाराज ने इस नाम का अर्थ बताते हुए एक भाव और बताया कि श्री महाप्रभु जी अपने सेवकों को उनको लौकिक और अलौकिक करने की सामर्थ्य प्रदान करते हैं, वो प्रदान करते हैं। कई बार अपने को ऐसा अनुभव अपन सुनते भी हैं कि ये वैष्णव माने इतने बीमार रहते हैं और जब देखो पथारी में, परंतु जब महाप्रभु जी ऐसी सामर्थ्य देते हैं कि जब सेवा का समय होता है ना तो उनमें इतनी स्फूर्ति आ जाती है कि वो सब भूल जाते हैं और 2-4 घंटे जब तक सेवा में, जब तक मैं बीमार हूं ये भी भूल जाते, और सेवा से जब वापस निवृत्त हुए प्रभु को दंडवत की, अनुसर किया और बाहर आए फिर अशक्त और पथारी में। ऐसा कईयों का अनुभव होता है। अरे हमने अपनी आंखों से श्रीनाथ जी में देखा, एक माँ है, अब है नहीं है पता नहीं, 9 साल पहले की बात, 10 साल पहले की बात, 100 साल की उम्र उनकी, झवेरी माँ उनका नाम। हाँ और 2-3 होंगी ऐसी। तो हम, हाँ ऐसे, तो 100 साल की उम्र है, 3-4 बजे मंगल भोग धरे ठाकुर जी के दोपहर में, हाथ यूं 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 काम पे, पर सेवा खुद करे। जब तक सामर्थ्य थी श्रीनाथ जी की सेवा में जाती थी, तो ये सामर्थ्य श्री महाप्रभु जी की कृपा से प्राप्त होती है। वैष्णव खूब आनंद से प्रभु की सेवा करते हैं, अर्थात लौकिक और अलौकिक महाप्रभु जी अपने सेवकों का खुद सिद्ध करते हैं, आपके साधन पे डिपेंड नहीं है कि आप ये करोगे तो प्राप्त होगा। वैष्णव यहाँ तो अपने को निश्चिंत हो जाना चाहिए, इस नाम का स्मरण कर कर सारी चिंताएं छोड़ देना कि न जाने हमारे में कब भाव आएगो, ऐसी कोई चिंता मत करो, श्री वल्लभ सब कुछ सिद्ध कर देंगे। केवल अपना भाव श्री महाप्रभु जी के स्वरूप में रहना। तो ये जो नाम है 60वां नाम, ये दर्शाता है कि श्री महाप्रभु जी अपने सेवकों के लिए सब कुछ करते हैं, उनका लौकिक अलौकिक वैदिक सब सिद्ध कर देते हैं, और करके वो स्वयं अपने पास नहीं रखते फल, बल्कि उन वैष्णव को प्रदान कर देते हैं, संकेत कर देते हैं कि या अगर इसको ये आवश्यक है ये कार्य होना तो इसका हो जाए। और कई वैष्णव का ऐसा अनुभव होता है कि उनके लौकिक और वैदिक कार्य उनको ऐसे लगते हैं ये तो हमसे बहुत असमर्थ है, हम नहीं कर सकते, पर उनके कार्य सिद्ध हो जाते हैं श्री वल्लभ की कृपा से। ऐसे वैष्णव को कई बातों का प्रत्यक्ष अनुभव है। यहाँ 60वां नाम पूरा होता है, और अब आखिरी में इस श्लोक का आखिरी का नाम माने 61वां नाम है सर्वशक्तिग्रह का। तो अपन महाप्रभु जी को नमन करें। सर्वशक्तिग्रते नमः, सर्वशक्तिग्रते नमः, सर्वशक्तिग्रते नमः। सर्व शक्तियों को जिन्होंने धारण किया है, इस नाम का अर्थ है कि जिन्होंने सर्व प्रकार की शक्तियों को धारण किया। किन की शक्तियों को? भगवान श्री कृष्ण की अनंत शक्तियां हैं जिनका कोई पार नहीं पा सकता। न उनके नाम का पार पा सकते हैं, न उनकी शक्तियों का पार पा सकते हैं, न उनकी लीलाओं का पार पा सकते हैं, कोई नहीं पा सकता। संभव है कि किसी में ऐसी सामर्थ्य है कि धरती के रजक कण को गिन सके, आकाश के तारों को गिन सकते हैं, लेकिन प्रभु के गुण को गिनना, प्रभु के नामों को गिनना हाईली इम्पॉसिबल। प्रभु की शक्तियों को गिनना बहुत, कोई नहीं सकता, कोई नहीं कर सकता, वर्णन ही नहीं किया जा सकता है, ऐसे सब शास्त्र कहते हैं। नेति नेति न इति न इति, जितना करने के बाद भी उनको लगता है कि अभी बहुत कुछ है और आगे हमारी पहुंच नहीं है। ऐसी सर्व शक्तियां, परंतु फिर भी भगवान श्री कृष्ण में 4 शक्तियां प्रमुख हैं। अनंत शक्तियां हैं पर 4 शक्तियां प्रमुख। पहली है श्री शक्ति, श्री पहली है श्री शक्ति। श्री शक्ति का ही दूसरा नाम है इच्छा शक्ति, और यही श्री शक्ति है जिसको श्री राधा जी भी कह सकते हैं। भगवान ने अपनी इच्छा से सबसे पहले जिस स्वरूप को प्रकट किया, जो भगवान की आराधनीय शक्ति है, वो है ये श्री शक्ति, जो हमेशा प्रभु के सुख का ही विचार करती है कि प्रभु को कैसे अधिक से अधिक सुख मिले, ऐसे ऐसे मनोरथ करें जिसमें ठाकुर जी को सुख मिलता है। तो पहली शक्ति है श्री शक्ति। दूसरी शक्ति है प्रभु की उन अनंत शक्तियों में से 4 प्रमुख शक्तियां हैं।
उन शक्तियों का तो पार कोई पा ही नहीं सकता है। ऐसे 12 शक्तियां भी प्रमुख है प्रभु की, जे अपने को बताए थे। हाँ, धृति माने धीरज रखनो, सहनशीलता आदि जो है, ये भी कई प्रकार की भगवान की शक्तियां हैं, पर ये 4 प्रमुख शक्तियां हैं। पहली है स्त्री शक्ति, दूसरी है पुष्टि शक्ति। पुष्टि पुष्टि शक्ति का दूसरा नाम पोषण शक्ति। पोषण 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 शक्ति। तीसरी शक्ति है प्रभु की प्रमुख गिरा शक्ति, वाणी शक्ति। भगवान जैसी वाणी जगत में किसी की नहीं, और वाक्पति हैं, सरस्वती के पति हैं प्रभु, तो ये भगवान की अलौकिक शक्ति है, गिरा शक्ति। और चौथी शक्ति है प्रभु की कांति शक्ति। कांति माने तेज शक्ति। ये 4 प्रमुख शक्तियां हैं। अब ये चारों शक्तियां अपने पुष्टि मार्ग में किस रूप में हैं? तो मैंने बताया, पहली शक्ति है श्री राधा जी, श्री शक्ति। पुष्टि शक्ति है श्री यमुना जी, 4 प्रमुख स्वामिनियां हैं अपने नित्य लीला में प्रभु की। दूसरी शक्ति है श्री यमुना जी, पुष्टि शक्ति। और तीसरी गिरा शक्ति जो है वो है चंद्रावली जी, गिरा शक्ति। और चौथी जो कांति शक्ति है वो है राधा सहचरी, अग्नि कुमारिकाओं की प्रमुख राधा सहचरी। ये 4 प्रमुख शक्तियां, 4 प्रमुख स्वामिनियां नित्य लीला में हैं। और जैसे कि करती क्या है, श्री शक्ति तो श्री स्वामी जी का स्वरूप है, और स्वामी जी का तो स्वरूप ही ऐसा अलौकिक है। आनंद सिंधु बढ़्यो हरितन में, राधा मुख पूरण शशि निरखत, उमग चलो ब्रज वृंदावन में, आनंद सिंधु बढ़ो हरितन में। सामने आ जाए तो आनंद का सागर, उसमें लहरें उछाल आने लग जाए। आनंद के सिंधु के अंदर, उस सागर के अंदर कई प्रकार के आनंद की लहरें उठने लग जाए। जैसे पूर्णिमा के समय सागर जो होता है तो चंद्रमा की ओर उछलता है, ऐसे ही स्वामी जी के मुखचंद्र के दर्शन कर कर श्री कृष्ण चंद्र के अंदर जो आनंद का सागर है वो भी वहां से उछलता है, खूब उसमें बाढ़ आती है। ऐसी ये प्रथम शक्ति है श्री शक्ति, जो प्रभु को विविध प्रकार से मनोरथ करते हुए हमेशा प्रभु को प्रसन्न से प्रसन्न, अधिकाधिक प्रसन्न करती हैं। इसीलिए आपका नाम है आह्लादिनी शक्ति। आपके दर्शन करते ही प्रभु को आह्लाद का अनुभव होने लग जाए, आनंद कंद प्रभु को इतना परमानंद आने लग जाए, ऐसी श्री शक्ति है। और अब पुष्टि शक्ति है श्री यमुना जी, जो दूसरी शक्ति है श्री यमुना जी है। यमुना जी ठाकुर जी के बिना भी एक पल नहीं रहती हैं, इन बिना रहते नहीं एक छिनिया। और यमुना जी हमेशा, ये निर्गुण युद्ध की स्वामिनी जी हैं, और ये हमेशा भक्तों को प्रभु में उनके भाव बढ़ाती हैं, और प्रभु को सुख हो ऐसा भाव इन भक्तों में प्रकट करती हैं, और प्रभु भी इनसे प्रेम करें ऐसे प्रभु के मन को भी मोहित कर देती है। ऐसी पुष्टि माने ऐसा पोषण महाप्रभु जी के सेवकों का, श्री ठाकुर जी के सेवकों का श्री यमुना जी करें, और साथ ही साथ ठाकुर जी को भी ऐसा कर दे। मुकुंद भवती वही मुकुंदे रति, जैसे प्रभु भी अपना जो स्वभाव है ना, मुकुंद भगवान का स्वभाव है मोक्ष देना, पर यमुना जी को जब यमुना जी के दर्शन करते रहते हैं प्रभु सब भूल जाते हैं कि मोक्ष देना भूल जाकर उनको अपने स्वरूपानंद भजनानंद देना चालू कर देते हैं। ये प्रेरणा या ये इस प्रकार का आवेश, प्रभु में जो प्रेम का अतिरेक आवेश है, वो श्री यमुना जी की कृपा से होता है। तो ऐसे यमुना जी पोषण शक्ति है, ठाकुर जी के भी हृदय का प्रेम का पोषण करें और सब वैष्णव के भाव का पोषण करें। इन बिना तो देखो जगत में प्रवेश ही नहीं है। जिनके उत्सव परसों से अब प्रारंभ होंगे, वैष्णव सब प्रेम से करते हैं। नवरात्रि प्रारंभ हो रही है चैत्र मास की, ऐसे श्री यमुना जी पोषण शक्ति। ये प्रसंग पूरा कर लो तो
तीसरी शक्ति है गिरा शक्ति, भगवान की वाणी शक्ति, और वो मैंने आपसे निवेदन किया चंद्रावली जी का स्वरूप। अब रोज ही भगवान के सामने हाथ जोड़ के खड़े रहे, निहारते रहे, उसमें भी आनंद है, पर कोई प्रभु के साथ मधुर मधुर कटाक्ष करे। चंद्रावली जी देखो, ये है ना श्रुति रूपा स्वामी जी की अधिष्ठात्री है, आधिदैविक स्वरूप है। अब स्वामी चंद्रावली जी ने प्रभु को आनंद देने के लिए फागुन की लीलाओं में, दान की लीलाओं में कुछ भी बाकी नहीं रखा, ऐसा ऐसा सुनाया है सब। और प्रभु भी मौन होकर मुस्कुराते मुस्कुराते सब सुनते रहते हैं। कभी प्रभु ठपका दिए, अरे ऐसे क्या बोलती हो, ऐसे नहीं कहा, बल्कि प्रभु को आनंद आया। इनके बोलने में इतना प्रेम है, प्रभु की सब प्रकार से गुणगान ये करते हुए इतना प्रभु को सुनाती हैं और प्रभु बड़े प्रसन्न होते हैं। तो ऐसी गिरा शक्ति जिनमें प्रकट हुई है वो है श्री चंद्रावली जी का स्वरूप, स्वामी जी का स्वरूप। और चौथे हैं कांति शक्ति। कांति माने भगवान का तेज। ये जो अग्नि कुमारिका है ना, उनकी अधिष्ठात्री है राधा सहचरी, और ये सब अग्नि कुमारिका है। ये भगवान की तेजोमय शक्ति का स्वरूप है, जिनको भगवान श्री राम जी ने वरदान दिया। और ये नंदालय में आई, माने नंद बाबा उनको बंगाल से ले आए 60,000 इन कुमारिकान को, और उनकी अधिपति राधा सहचरी जी को। और उनको, उन्होंने प्रभु को, इनमें ऐसा प्रेम का तेज है कि जब उनसे आवेष्टित रहते हैं प्रभु, तो प्रभु का स्वरूप भी इतना अलौकिक तेजों में हो जाता है। तो ऐसे ये कांति शक्ति है, भगवान का स्वरूप चमचम चमचम जो अलौकिक चमकते रहते हैं ना, तो उनके अंदर ये जो स्वरूप है, ये इनमें प्रेम को प्रकट कर देती है। इनको देखते ही प्रभु को इतना आनंद आता है, इतना आनंद आता है, पूछो मत। सब प्रभु ने तो प्रकट किया है, प्रभु अपने आनंद के लिए सृष्टि को प्रकट किए हैं। ऐसी दिव्य ये चौथी। अब ये जो यहाँ अपना नाम है महाप्रभु जी का, के सर्वशक्ति ग्रह का, माने इन चारों स्वामिनी जियों का समन्वय का अगर कोई एक स्वरूप है तो वो है अपने श्री वल्लभाचार्य जी, श्री महाप्रभु जी का स्वरूप है, जिनमें चारों स्वरूप एक साथ विराजते हैं। ये है सर्वशक्ति ग्रह का, माने सारी शक्तियां ठाकुर जी के सामने अलग अलग है, प्रभु को अलग अलग प्रकार से आनंद देने के लिए, पर जब वही शक्तियां एक साथ जब प्रभु को आनंद देना चाहती है तो उनका प्राकट्य है श्री वल्लभ के रूप में। और इसीलिए गुसाई जी महाराज माने खुद चंद्रावली जी स्वरूप या नंद नंदन के भावात्मक, क्योंकि एई तेई तेई एई कछुना संदेह, तो साक्षात श्रीनाथ जी कहते हैं कि चारों स्वामिनी जी एक साथ जिनके स्वरूप में विराजते हैं, और वो है श्री वल्लभ। तो ऐसे श्री वल्लभ सर्वशक्ति ग्रह है। और महाप्रभु जी की जो महाप्रभु जी में सर्वशक्ति ग्रह का, अब देखो जैसे आप है ना, सब भक्तों के मनोरथ पूर्ण करता है, पूर्ण काम है, हाँ पूर्णानंद स्वरूप है, ये अपन पिछले नामों से देखते आ रहे हैं। जो भक्त जो अलौकिक मनोरथ करते हैं तो महाप्रभु जी उनका मनोरथ पूरा कर देते हैं। तो इच्छा शक्ति हुई ना, आपने पूर्ण किया। अब महाप्रभु जी अपने सेवकों का भाव श्री ठाकुर जी के स्वरूप में दृढ़ करते हैं, उनको पुष्ट करते हैं, पोषण देते हैं। तो इसलिए महाप्रभु जी में पुष्टि शक्ति भी विराज रही है। और वाणी शक्ति और कांति शक्ति, ये तो महाप्रभु जी के स्वरूप की ऐसी अलौकिकता कि जगह जगह अपने को देखने को मिलती है कि जब जब श्री महाप्रभु जी जिन तीर्थों में पधारते तो वो तीर्थों के आदि दैविक स्वरूप साक्षात अपना स्वरूप धारण करके आते और महाप्रभु जी को वंदन करते और आपको पंखे की सेवा आदि करते। गंगा जी पे पधार कर वहां अगर करते हैं तो वहां गंगा जी साक्षात पधार के महाप्रभु जी की सेवा करती है, नर्मदा जी करती हैं, तापी जी करती हैं। जिन जैसे महाप्रभु जी चंपारण्य में पधारे तो वहां चंपकेश्वर महादेव जी आए और 7 दिन तक महाप्रभु जी की सेवा करते करते उन्होंने महाप्रभु जी के मुखारबिंद से प्रसन्न होता हुआ अमृत भागवतामृत का पान किया। तो ऐसे महाप्रभु जी सर्वशक्ति ग्रह है। अपने को ऐसे माने विष्णु कांची में वहां भी अपन देखते हैं कि श्री महाप्रभु जी वरदराज स्वामी जो है ना, जो प्रभु का स्वरूप है, तो वहां पर आपको जो उनकी कुछ अष्टपदी थी तो उसका पर पाँव नहीं धरे हो, तो वरदराज स्वामी खुद महाप्रभु जी से मिलने आए। पंढरपुर का चरित्र है, श्री विठलनाथ जी आपसे मिलने आए। ऐसे आप में वाणी शक्ति और कांति शक्ति ऐसी है कि सारे अलौकिक स्वरूप। कामतानाथ पर्वत का प्रसंग अपन ने स्मरण किया था कि वहां श्री राम जी, श्री लक्ष्मण जी
श्री सीता जी आदि सब श्री महाप्रभु जी को देखकर इतने प्रसन्न होते हैं। साक्षात महाप्रभु जी पधारे तो प्रकट हो गए वहां पर। श्री वल्लभ जहां जहां पधारते हैं वहां ये सारे अलौकिक स्वरूप, आदि दैविक स्वरूप प्रकट होते हैं। ऐसी महाप्रभु जी की अलौकिक शक्ति है और ये सब दर्शन कर कर अपने आप को धन्याति धन्य मानते हैं। ऐसे श्री महाप्रभु जी के स्वरूप को, आपकी सर्व शक्तियों को धारण कर कर ऐसा अलौकिक स्वरूप जो आपका है, आपके चरण कमल में अपन साष्टांग दंडवत प्रणाम कर कर यहाँ आज 21वां श्लोक श्री गिरिराज बाबा के चरणों में वंदन करें, उनको समर्पित करें और उनकी कृपा से अपने हृदय के अंदर पधरावें। तो यहाँ आज गिरिराज बाबा की कृपा से और महाप्रभु जी की कृपा से 21वां श्लोक